जीवन का रहस्य खोजें, इस किताब की चैप्टर वाइज समीक्षा करते हैं। लेखक 7 जून 1991 का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उस दिन उन्हें महसूस हुआ जैसे पृथ्वी अचानक घूमने लगी हो और 112 मिनट तक घूमती रही हो। वो एक फिल्म देख रहे थे जिसका नाम था सिटी स्लिकर्स। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसकी वजह से दर्शकों के ठहाके बार बार सुने जा सकते थे। उसमें कर्ली नाम का एक चरवाहा और शहर का एक बदमाश मिच आवारा पशुओं की तलाश में अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि किताब की शुरुआत अचानक एक फिल्म से क्यों हो रही है। बस ध्यान से सुनते रहिए, आगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हम कभी कभी किसी फिल्म के सीन या किसी घटना से एक सामंजस्य बिठा लेते हैं, फिर वो घटना हमें या तो सीख देकर जाती है या फिर हमारे किसी पुराने अनुभव का सही मतलब समझा जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी किताब की चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चरवाहा कर्ली और बदमाश मिच अपने ग्रुप से पिछड़ जाते हैं। दोनों में एक जगह संवाद होता है जिसमें कर्ली मिच से पूछता है, क्या तुम्हें जिंदगी का रहस्य पता है? मिच को नहीं मालूम होता तो वो कर्ली से ही पूछ बैठता है, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। कर्ली अपनी एक उंगली को दिखाते हुए कहता है कि ये। मिच को कर्ली का दार्शनिक अंदाज समझ नहीं आता। उसे लगता है कि इस चरवाहे की उंगली कैसे जीवन का रहस्य हो सकती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ये उंगली? तब कर्ली बताता है, अपनी जिंदगी में एक चीज को चुनो और फिर उसी को पाने के लिए उसी के पीछे पड़ जाओ और फिर उसके अलावा किसी के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। तब मिच बोलता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर वो एक चीज है क्या? कर्ली जवाब देता है, उसी को तो तुम्हें खोजना है। ये बात लेखक के दिल को छू जाती है। अब पता नहीं कि फिल्म के राइटर ने इस संवाद को इतनी गहराई में जाकर लिखा था या फिर उसने फिल्म के सीन के हिसाब से लिख दिया था। जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। इस छोटे से वाक्य में सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। लेखक को भी इस बात का अंदाजा इसी सीन को देखकर होता है। हालांकि सफलता उन्हें पहले ही हासिल हो चुकी थी। उसका सही मतलब जब उन्होंने अपने काम से मिले परिणामों का रिश्ता अपने काम करने के अंदाज से जोड़ना शुरू किया ना, तब समझ आया। उन्हें अपने पिछले कामों पर सोचने का मौका मिला। उन्हें लगा वो पूरी निष्ठा और मेहनत से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। इसी सिलसिले में उनको एक कोच मिलते हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनका दिमाग उनकी कंपनी के कई पदों के कामों में बटा हुआ है, बस इसके लिए उन्हें अपनी कंपनी के 14 पदों को भरना है। शायद इन रिक्त पदों की वजह से उनका दिमाग इन कामों की भी निगरानी कर रहा था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें सब कुछ सही करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ हल हो जाएगा ये पता नहीं था। इस पर वो अपने कोच से आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं। तब वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ईसा मसीह को 12 लोगों की जरूरत थी, तुम्हें 14 लोगों की है। तब उन्हें एहसास हुआ कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके काम करने की पूरी दिशा को ही बदल देता है। उनको अभी तक लग रहा था कि वो अपने काम में बहुत केंद्रित थे, लेकिन अब पता चला कि वो तो एक भ्रम था। जब उन्होंने ये बदलाव किया तो उनके काम से अच्छे और उपयोगी परिणाम आने लगे। वो जो भी करते अच्छे से करते, क्योंकि काम करते वक्त उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड होता ना। अब उन्हें एहसास हुआ कि दिन में 24 घंटे का समय सबके पास बराबर मात्रा में होता है, लेकिन कोई इसी समय का उपयोग करके बम्पर सफलता हासिल करता है, कोई एक काम में उलझा हुआ अपने काम के आसपास ही भटकता रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं, इसीलिए वो अपना दिमाग कई चीजों पर केंद्रित करने के चक्कर में अपना जीवन बिता देते हैं। उनके हिस्से थोड़ी सी ही सफलता आती है। बहुत सारे काम करने से आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता है, लेकिन इसकी वजह से आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आप खुद में धैर्य की कमी महसूस करते हैं। आप बहुत से कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाते। आप सुबह नहीं उठ पाते, एक्सरसाइज न होने करना। आप सुबह उठ नहीं पाते। एक्सरसाइज न होने के कारण आप खुद की सेहत का नुकसान करते हैं। अपने भोजन और नाश्ते को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने परिवार, मित्रों और अपनी पसंदीदा चीजों को समय नहीं दे पाते। आपका दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता। आप छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आ गया तो आप असाधारण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन के मकसद को पूरा कर सकती है। फिर आप उससे नाम और पैसा दोनों कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जिसे आप सच में प्राप्त करना चाहते थे। तो इस चैप्टर में हमने कई महत्वपूर्ण बातों को सीखा।
जो हम सभी के लिए उपयोगी हैं। इसका प्रभाव हमारे व्यावसायिक और निजी जीवन दोनों पर पड़ता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे, एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और जीवन के रहस्य को हासिल करना ही आपका मकसद होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से ही हमें एकाग्रता आती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। फिर हम उसी एकाग्रता से उसे हासिल कर लेते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।